कर्जा मुक्ति अभियान जनता को कर्जा से मुक्त कराने का अभियान है, कर्जे की दलदल से बाहर निकालने का अभियान है। ये किसी की समस्या को बढ़ाने का अभियान नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, यदि कर्जा मुक्ति के नाम पर कोई आपसे पैसा मांगता है, कोई आपको कहता है बैंक की किस्त देनी बंद कर दीजिए, या कोई आपके घर की सील लगी और सील तोड़ने की बात करता है, या आपको ये बोलता है कि आपको वकील करा देंगे उसके पैसे दे दीजिए, या आपको प्रमाण पत्र मिलेगा उसके पैसे दे दीजिए, कर्जा मुक्ति अभियान किसी काम के लिए पैसे नहीं लेता। और ऐसे किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी भी व्यक्ति का जो ये बोलता हो कि हम सील तुड़वा देंगे, हम आप अपने घर में घुस जाइए, हम आरबीआई के रूल को नहीं मानते हैं, आपकी देनी बंद कर दीजिए, इसका समर्थन हम नहीं करते। कर्जा मुक्ति अभियान मानता है आरबीआई के रूल जैसे बैंकों को मानने चाहिए, वैसे ग्राहकों को भी रूल मानने चाहिए। यदि आपके यहाँ 13/2 का नोटिस आ गया, 13/4 का नोटिस आ गया, 138 का नोटिस आ गया, कोई और नोटिस आया हुआ है, तो आप उसको लीगल तरीके से डिफेंड करिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपका घर सील कर दिया गया और जाकर के 4 लोग सील तोड़ लें, वो आपको फंसा देंगे। और जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आप व्यक्ति की परेशानी कम नहीं कर सकते तो कम से कम परेशानी बढ़ाइए मत। आप तो सील तोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन वो जेल हो जाएगी उस व्यक्ति को, उसका घर भी चला जाएगा और परिवार भी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा गलत काम मत करिए। और आपसे कहा गया है, यदि आप किस्त दे सकते हैं तो देते रहिए, विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। और यदि फिर भी आपकी स्थिति खराब है, आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं, व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गया किसी भी कारण से, तो बैंक से कम्युनिकेट करिए। मैंने कभी नहीं कहा कि बैंक से बात मत करिए, बैंक का फोन उठाना बंद कर दीजिए, बैंक के साथ बदतमीजी करिए, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ना मेरी टीम ने कहा है, और ना कभी हम इसको एंडोर्स करते हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा, कर्जा मुक्ति की टीम उसका साथ नहीं देगी। आप बैंक वालों को भी रेस्पेक्ट देंगे, रिकवरी वालों को भी रेस्पेक्ट देंगे। जैसे बैंक रिकवरी वालों को, बैंक वालों को आपके साथ बदतमीजी करने का कोई अधिकार नहीं है, वैसे ही आपको भी उनके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, यदि आप विलफुल डिफॉल्टर बनेंगे, पैसा होगा और पैसा देंगे नहीं, तो ये गलत माना जाएगा। मैं ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करूंगा, कर्जा मुक्ति अभियान ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेगा। अभी आरबीआई ने भी कहा है, कर्जा माफी के नाम पर फर्जी लोग काम कर रहे हैं, जो पैसा लेने का काम कर रहे हैं, जो लोगों को कह रहे हैं किस्त मत दो। हमने नहीं कहा, हमारे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि किस्त नहीं देनी है। और हमारा अभियान केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है, ये कर्जा मुक्ति का अभियान है। कर्जा मुक्ति का एक मार्ग है कर्जा माफी, लेकिन एकमात्र मार्ग नहीं है, इसके अलावा और भी मार्ग है। कर्जा मुक्ति के लिए सरकार प्रयास कर सकती है, सरकार उनका पैसा दे दे, उन एनबीएफसी का, उन बैंकों का पैसा सरकार दे दे और उस व्यक्ति को राहत मिल जाए, या व्यक्ति को समय दे दिया जाए कि व्यक्ति कमा करके खुद ही अपना कर्जा उतार दे, अपनी कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाए, कर्जे से मुक्त हो जाए। कोई फंड बना करके, जैसे मैंने बताया पीएम केयर फंड हो सकता है, तो पीएम डेब्ट रिलीफ फंड क्यों नहीं हो सकता? एक ऐसा फंड बना दिया जाए जिसमें प्रधानमंत्री कर्जा मुक्ति कोष हो, और जो लोग भी सरकारी कंपनियां भी, प्राइवेट कंपनियां भी उसमें पैसा डालते रहे, और उन पैसे का इस्तेमाल जनता और कर्जा मुक्ति के लिए कर दिया जाए। हमने कभी नहीं कहा है कि हम केवल कर्जा माफी का प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जनता का कर्जा माफ करे, जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है। लेकिन कर्जा मुक्ति का अभियान है, ये केवल कर्जा माफी का अभियान नहीं है। जब तक जनता कर्जे से, दलदल से बाहर ना निकल जाए, कर्जे से मुक्त ना हो जाए, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर वही दोहरा रहा हूं, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर बनेंगे, यदि आप आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यदि आप रिकवरी वालों के साथ बदतमीजी करेंगे, यदि आप बैंक के साथ गाली गलौज करेंगे, यदि आप बैंक की किस्त नहीं देंगे होते हुए भी पैसा, तो मैं और मेरी टीम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। हम आपका साथ तब दे सकते हैं, तब आपको सपोर्ट कर सकते हैं जब आप जेन्युइन हैं। और जिन लोगों का भी व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, उन सबकी लड़ाई में लड़ रहा हूं। और कोई भी अगर आपको कहता हो कि आप जबरदस्ती सील तोड़ लीजिए, बैंक ने आपका घर सील कर दिया है और आप घर में जाकर घुस जाइए, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। ये लोग कर्जा मुक्ति के लोग नहीं है, और ये आपकी कर्जा मुक्ति या कर्जा माफी के अभियान को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कर्जा माफी के नाम पर मुझे पता चला है लोगों से पैसा लिया जा रहा है 10-10% सेटलमेंट के नाम पर, कि आपका लोन चल रहा है 10 लाख रुपए का, आप 1 लाख रुपए हमें दीजिए और आपको लोन भरने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, ये सब फ्रॉड हैं, ये सब लोग नकली हैं। इन सब के खिलाफ पुलिस में शिकायत करिए, इन्हें जेल में होना चाहिए। ये असामाजिक तत्व हैं, ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कर्जा मुक्ति अभियान का ऐसे लोगों से कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं है। हम लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, कानूनी सहायता दे रहे हैं, हमारी लीगल टीम काम कर रही है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। समय समय पर आपको आरबीआई की गाइडलाइंस बताई जा रही है, लेकिन कस्टमर के नाते आपको भी आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, जैसे बैंक रिकवरी वालों को करना होगा।
और जो बैंक के रिकवरी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, उन्हें भी कहना चाहता हूं आपको भी ये बंद करना पड़ेगा। गाली गलौज करने का आपको अधिकार नहीं है, किसी की मानहानि करने का अधिकार नहीं है। अभी समूह लोन के नाम पर जो महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनसे गलत काम करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है, उनको वेश्यावृत्ति तक में धकेला जा रहा है, ये हम इसके खिलाफ हैं, खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। लेकिन किसी का घर जबरदस्ती खाली करवा देना, जबरदस्ती उसको सील कर दिया तो तोड़वा देना, उसको मना करना कि अब आप पैसे मत भरिए, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो इलीगल है, वो गलत है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनका समर्थन नहीं करते। कर्जा मुक्ति अभियान जनता को पूरी तरह कर्ज मुक्त करने का अभियान है और आरबीआई की गाइडलाइंस को, नियमों को फॉलो करते हुए आप किसी नियम को तोड़िए मत, नियमों को फॉलो करते रहिए। बैंक से बात करिए, अगर आप किस्त नहीं भर पा रहे तो कारण बताइए, बैंक से समय मांगिए। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं और सरकार से भी कोशिश करें, सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार जनता को समय दे दे या जनता कर्जा माफ कर दे।